सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 10 थप रोटी थप दाल समझाऊंगी। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नानी को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चल रहा है। तो जैसे कि प्ले होते हैं ना, नाटक होते हैं ना, उसके रूप में जो है ये वाला जो स्टोरी है हमें बताई गई है। तो वही हम देखते हैं इसमें। तो मुन्नी काफ़ी पुकार कर बोलती है, ओ नीना नीना सुन। तो मुन्नी बुला रही है नीना को। नीना बोलती है उसके पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? तो फिर मुन्नी बोलती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। तो मुन्नी नीना से कहती है कि आज मैंने इतना सारा सामान ये सब जो है ये माँ से ले लिया है, आज हम रोटी का खेल खेलेंगे। नीना बोलती है, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें। फिर ताली बजाकर सबको बुलाती नीना, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो सब रोटी का खेल खेलें। फिर सब हाँ हाँ ठीक है करके सारे के सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। फिर मुन्नी बोलती है, अच्छा अच्छा चलो, देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना बोलती है, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। तो नीना बोलती है कि ये जो है ना चुन्नू टुन्नू, इनसे ना हम लोग क्या करेंगे, इनसे दाल बनवाने का काम करेंगे, इनसे आग तक नहीं जलेगी ना तब आएगा मज़ा हमें। फिर चुन्नू बोलता है, क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों टिंकू? हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी बोलती है, तो सरला तू क्या करेगी? सरला बोलती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी बोलती है, और सरला तू? तो सॉरी, सरला तो ये पहले होगी तरला। तो तरला बोलती है, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। तो तरला बोलती है, मैं रोटी बनाऊंगी। नीना बोलती है, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। तो मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। तो मट्ठा लेकर के, जिसमें जो है एक ना वो होता है मटका जैसा होता है, उस पर हांडी बोलते हैं उसे, उस पर मट्ठा जो है वो चलाया जाता है। तो मट्ठा चलाने की हांडी लेकर के वो जो है सरला तरला रंगमंच, मतलब जो आपका होता है ना स्टेज, वहाँ पर आ जाती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती हैं और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती हैं। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। तो मतलब फिर वो ये नाटक से कर रहे हैं ना बच्चे, प्लेस चल रहा है इसमें। तो मट्ठा चला रहे हैं हांडी में। मुन्नी बोलती है, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो ये मीठा या खट्टा। तो मुन्नी बोलती है कि मट्ठा तो तुम चला रहे हो, देखते हैं ये मट्ठा मीठा है या खट्टा है। तो सरला बोलती है, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। फिर सरला बोलती है, मट्ठे का जो स्वाद है ना, टेस्ट है, वो बहुत ही टेस्टी ये लगता है और सब लोग इसे खा करके खूब याद करते हैं। फिर चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तो चुन्नू और टिंकू जो है कुछ अपना जो भी सामान वगैरह है कंधे पर रखे हुए वो आते हैं। फिर तरला बोलती है, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। तो तरकारी मतलब क्या सामान जो है वो लेकर के आए हैं। चुन्नू फिर अपना सामान बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू बोलता है, मुझे लगी करारी भूख। वो कहते हैं, चुन्नू तो कहता है कि भूख मतलब पीठ जो है ना मेरी बहुत ही दर्द कर रही है। टिंकू बोलता है, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुन्नी बोलती है, बच्चू जी, भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। तो मुन्नी बोलती है, भूख लगने से कुछ नहीं होगा, तुम पहले जो है ना आग जलाओ और फिर हंडिया में जो है, जैसे जो मैंने आपको मटका बना के दिखाया था ना, मटका, ये मटका हंडिया भी इसी शेप की होती है, इस पे रख करके दाल पकाई जाती है आग पे, जब इसे ऐसे करके रख देते हैं, है ना। तो मुन्नी बोलती है उनसे। चुन्नू बोलता है, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं, है ना। तो फिर आगे दोनों आग जलाने के लिए चले जाते हैं। फूंक मारते हुए धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने का अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर उन्हें देखती है।
फिर मुन्नी बोलती है टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गईं, चुन्नू का बुरा हाल। तो फिर टिंकू ने जो है बड़ी पकाई थी, बड़ियाँ होती है ना पकौड़ी जैसी होती है, मगर बड़ियाँ जो है ना वो दाल की बनती है। तो चुन्नू ने दाल पकाई, टिंकू की बड़ियाँ जल गई। अब चुन्नू का जो है बुरा हाल हो गया। तरला, क्योंकि उसका हाथ जल गया जब वो चख रहा था। तो तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डालियां हों, आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। फिर वो रोटी बनाने का, जैसे हमें देखिए हमने इसमें स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, तो किस तरीके से उसकी उंगली जल जाती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है और फिर बच्चियाँ पीछे खड़ी होती हैं। फिर ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान से आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। फिर चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। फिर वो कहते हैं कि रोटी दाल लेके आओ और हम माल उड़ाएंगे, मतलब खाना जो है वो खाएंगे। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डालियां उठाने का अभिनय करते हुए एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। फिर मुन्नी तरला आ जाती हैं और रोटी देने के अंदाज में कहती हैं। फिर मुन्नी और बाकी लड़कियां जो हैं वो बोलती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। फिर चुन्नू वगैरह चिढ़ करके बोलते हैं, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो वे कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। फिर खाने का अभिनय करते हुए, खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा, ऐसे रुक रुक के बोलते हैं कि थोड़ा सा खट्टा है थोड़ा सा मीठा है। सब बच्चे बोलते हैं, आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठ कर जगें। फिर वो बोलते हैं कुछ तो खा लो, कुछ उठा करके रख दो, फिर जब सो करके उठोगे बचा हुआ फिर खा लेना। फिर सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊ सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश, वह चारों ओर देखती है और होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है। फिर जब सब लोग सो जाते हैं खाना वाना खा करके, फिर जो है बिल्ली आ जाती है, म्याऊ म्याऊ करती हुई बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चट कर करूँ किनारा। फिर बिल्ली बोलती है कि कितना सारा मक्खन है, मैं इसको तो झट से चट कर जाऊंगी, मतलब सारा का सारा जो है वो खा जाऊंगी। आगे बढ़कर चबकती है, छीके पर से कुछ चीज़ लेने का अभिनय करती है, मतलब ऊपर की तरफ से कुछ चीज़ उठाने की अभिनय, मतलब ड्रामा करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चखा। तो वो कहते हैं कि इस जगह पर क्या रखा हुआ है, मेरी आन नहीं रहेगी, मेरी इज्जत नहीं रहेगी कोई अगर मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, चखा नहीं। तो हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। फिर उसको खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल, और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे, अब चुपके से सर पड़ जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊ 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 म्याऊ। तो बिल्ली जो है सारी की सारी चीज़ें चट कर जाती है, मतलब सारी चीज़ें खा जाती है और बोल रही होती है, देखो ये कैसे सोए पड़े हैं और मैंने इनका सारा खाना खा लिया, अब इन आलसियों को सबक मिलेगा। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। फिर सरला उठती है और मक्खन का जब देखती है बर्तन खाली पड़ा है तो वो मतलब एकदम से आश्चर्य, एकदम घबरा जाती है और बोलती है चिल्ला करके, सरला ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। फिर वो कहते हैं मक्खन मलाई कहाँ चला गया सारा, सरला बोलती है। मुन्नी चौंकते हुए उठती है, अरे ज़रा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना, हाय रे ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। फिर मुन्नी देखती है कि ना रोटी है ना मलाई है, लगता है बिल्ली सारा कुछ खा गई। एक बच्चा होता है फिर वहाँ पे, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। तो भात का मतलब होता है राइस, चावल। तो बच्चा बोलता है कि बिल्ली जो है आधी रात आई और सारा जो है सारा रोटी और चावल और मक्खन वगैरह सब खा गई। दूसरा बच्चा बोलता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। फिर टिंकू बोलता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मज़ा चखाएं। टिंकू बोलता है, अब इस बिल्ली को ढूंढते हैं और फिर इसने जो हमारा खाना खाया ना चोरी किया, इसका मज़ा चखाते हैं इसे। फिर सभी बच्चे बोलते हैं ठीक है ठीक है। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने लग जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच मतलब स्टेज पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती
कहती हैं। तरला सरला क्या कह रही हैं देखिए, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए। बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली बोलती है हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। मतलब वो कहती है कि अगर तुम बार बार टांग पसार के इस तरीके से सो जाओगे तो मैं तो तुम्हारा खाना खा ही जाऊंगी। अपने खाने का ध्यान रखा करो, ऐसे घोड़े बेच के मत सोया करो तो नहीं खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और फिर पर्दा गिर जाता है। फिर बिल्ली जो है कहती है कि हाँ मैं तो खाऊंगी। फिर सब बच्चे उसे खूब जोर से पकड़ते हैं। बिल्ली भागने का ट्राई करती है बट नहीं भाग पाती। फिर कई बार ट्राई करने के बाद बिल्ली भाग जाती है और फिर सारे बच्चे फिर उसके पकड़ो पकड़ो करते हुए पीछे भागने लगते हैं। धन्यवाद बच्चों।